Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. बेटा आज हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एमसीक्यूज, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स में दो फोकस होते हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कहते हैं और वो होता है 2c। तो इस ऑप्शन में कहीं भी 2c नहीं है, तो इस ऑप्शन में कहीं 2c नहीं है, लेकिन ये 2ae को अगर आप गौर से देखें तो यही 2c है। कैसे? e होता है c अपॉन a, तो नीचे के a से ऊपर का a कैंसिल हो जाएगा, तो e का c अपॉन a जो है अपाउंड का a और ऊपर का a कैंसिल होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2c हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है C। आगे वो कह रहा है इफ E इज इक्वल टू 3/2 देन द कोनिक इज R या N, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। E का फॉर्मूला होता है C अपॉन A, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो C है और नीचे वाला जो नंबर है वो A है। तो C बड़ा है, A छोटा है। तो जब C बड़ा और A छोटा हो तो वो कर्व या वो कोनिक हाइपरबोला कहलाता है, और जब A बड़ा और C छोटा हो तो वो कोनिक एलिप्स कहलाता है। तो इस वक्त C बड़ा है क्योंकि E होता है C अपॉन A, तो C है 3 और A है 2, तो C अपॉन A का मतलब 3/2, यानी C बड़ा है और A छोटा है। तो C बड़ा और A छोटा कर्व कहलाता है हाइपरबोला, यानी डी ऑप्शन। तीसरे एमसीक्यू में लिख रहा है द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x - 1 is। बच्चों उसने कहा वर्टेक्स निकालें पैराबोला का। जब पैराबोला की इक्वेशन में फॉर्मूला बंद हो तो ये जर्नल फॉर्म होती है, और पैराबोला की जर्नल फॉर्म में वर्टेक्स होता है h के। अब h कैसे लेते हैं और k कैसे लेते हैं, तो सुनिए, जो x के साथ नंबर रखा हुआ है ये h होता है, और जो y के साथ नंबर रखा हुआ है ये k होता है। लेकिन जहन में रखें, अगर नंबर माइनस में रखा हुआ है तो फिर सिर्फ नंबर लेंगे, लेकिन अगर नंबर प्लस में रखा हुआ है तो फिर नंबर के साथ माइनस भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो प्लस 2 बार माइनस में टूट जाता है, जिसमें से एक माइनस कंपेयरिंग में चला जाता है और एक माइनस नंबर के साथ आपके पास आ जाता है। तो इस वक्त h के साथ, x के साथ जो नंबर है 1 वो है h, और y के साथ जो है वो +2 है, तो ये -2 हो जाएगा। तो h क्या है 1 और k क्या है -2, तो इसका वर्टेक्स हो गया 1 - 2, तो इसका ऑप्शन है सी। उसके बाद अगले एमसीक्यूज में आते हैं। अगला एमसीक्यूज है चौथा, द इक्वेशन है x² + by² + 2gx + 2fy + c = 0 represent a parabola if। कह रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को पैराबोला में लेकर आना चाहूं तो कौन सी कंडीशन सही होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि पैराबोला वो कोनिक है जिसमें वेरिएबल का सिर्फ एक स्क्वायर पाया जाता है, यानी x पे स्क्वायर है तो y पे नहीं होगा, और y पे स्क्वायर है तो x पे नहीं होगा। तो अब आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें से एक स्क्वायर खत्म हो जाए और एक रह जाए, तो वो ऑप्शन है पहला। अगर मैं a को 0 डाल दूं इधर, तो a 0 डालने से x खत्म हो जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। तो y का स्क्वायर एक स्क्वायर होगा तो वो पैराबोलिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है। अब आते हैं हम पांचवें एमसीक्यूज पे। सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। कह रहा है एलिप्स का जो सेमी लेटेस्ट रेक्टम है क्या होता है, सेमी कहते हैं हाफ को। तो एलिप्स का जो पूरा लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ होती है 2b² a। तो सेमी चाहते हैं तो 2 हटा दीजिए, तो 2 हटाने के बाद जो बचेगा b² a, ये सेमी कहलाएगा। तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है b² a, ऑप्शन सी। आगे कह रहा है 6 में इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज। आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहते हैं, ये बात 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में बताई जाती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली उस हाइपरबोला को कहते हैं जिसमें a² बराबर होता है b² के, या a बराबर होता है b के, एक ही बात है। अब कहानी कुछ यूं है कि हाइपरबोला की कंडीशन होती है c² - a² = b²। तो अगर मैं c² को अलग कर दूं तो वैल्यू बनेगी c² = a² + b²। अच्छा, अब b बराबर है a के, तो हम b की जगह a डाल देंगे, तो c² बराबर हो जाएगा a² + a², जो बराबर होगा 2a²। फिर हम उसका रूट ले लेंगे तो c बराबर हो जाएगा √2a। अब हम इसको इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में डालेंगे, e होता है c अपॉन a।
जब हम ई को सी अपॉन ए में डालते हैं तो सी की जगह √2 a आ जाएगा और नीचे वाला a ऐसा ही रहेगा, a से a कैंसिल, तो इसकी सेंट्रिसिटी √2 बनेगी। इसका ऑप्शन है ए। 7 MCQs में कह रहा है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का होता है मॉड 4a। सवाल ये कि 4a कहां से आएगा, तो ये जो 1 पावर वाला वेरिएबल है, ये जो 1 पावर वाला वेरिएबल है सीधे हाथ पर, इसके साथ जो भी नंबर रखा हुआ है ये 4a होता है। तो 4a -28 है, इसको मॉड में रख दें तो मॉड माइनस को खत्म कर देता है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें 28 आएगी, यानी इसका ऑप्शन है बी। 8 में आ जाए द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एलिप्स। एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिसेस होती हैं उनकी इक्वेशन, डायरेक्ट्रिस उस लाइन को कहते हैं जो मेजर एक्सिस वाली लाइन के बाहर बनी होती है, यानी जो एलिप्स का कर्व है उसमें जो बड़ी लाइन मेजर एक्सिस होती है उसके बाहर जो लाइनें होती हैं उसे डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं, और उसकी इक्वेशन होती है +-a/e। अब चूंकि x इक्वेशन में x के नीचे a है, तो जिस वेरिएबल के नीचे a होता है मेजर एक्सिस उसी एक्सिस पर होता है, तो इस वक्त मेजर एक्सिस x पर है, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स भी x पर है, तो इक्वेशन हुई x = +-a/e, यानी ऑप्शन सी। अब आता है 9 MCQs में, इसमें कह रहा है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हाँ भाई ये बताओ, x के साथ जो रखा है वो h होता है और जो y के साथ है वो k होता है, तो अगर नंबर प्लस में है तो माइनस में लेंगे, तो ये हो गया -2, और अगर माइनस में है तो फिर सिर्फ नंबर लें, यानी कि नंबर प्लस में लें, उल्टा हिसाब है, अगर माइनस है तो प्लस में लेंगे, प्लस है तो माइनस में लेंगे। इस वक्त आप मुझे बताइए कि प्लस में तो माइनस, h क्या है -2 और k क्या है 2, तो इसका आंसर है -2, यानी डी ऑप्शन। 10 MCQs में कह रहा है b² = a² e² - 1 देन द कोनिक इज। अब आप मुझे ये बताइए, ये हाइपरबोला और एलिप्स आपने इनकी कंडीशंस पढ़ी होंगी, तो एलिप्स की कंडीशन e वाली होती है a² 1 - e² = b², और हाइपरबोला की होती है a² e² - 1 = b², यानी अगर ब्रैकेट में e पहले आ रहा है तो ये हाइपरबोला है, और अगर 1 पहले आ रहा है तो ये एलिप्स है, तो इस वक्त ये हाइपरबोला है, तो ऑप्शन सी। 11 MCQs में कह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है मॉड 4a, और 4a कहां से लाते हैं, जो सीधे हाथ पर नंबर रखा हुआ यही 4a है, तो इसका मतलब मॉड 4a को 4a हटाकर मॉड की जगह 4a की जगह 2 रख देंगे, तो मॉड 2 के ही बराबर होता है, तो इसका आंसर है 2, यानी कि ए ऑप्शन। 12 में कह रहे थे सेंटर ऑफ एलिप्स। बेटा एलिप्स की इक्वेशन में अगर 3 टर्म्स हों x, y और कांस्टेंट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर 0 0 होता है, सी ऑप्शन। अगला MCQ है 13, इफ e = 2 देन कोनिक इज 2e। उसने कहा E2 है देन द कोनिक इज 2e, ये 2e कोई चीज नहीं है, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है। उसने कहा E2 है तो नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 होगा, यानी 2/1। अच्छा E होता है c/a, तो C2 है और A 1 है, तो C बड़ा है A छोटा है, तो C बड़ा A छोटा हाइपरबोला होता है, सी ऑप्शन। सेकंड 14 MCQs में कह रहा है b² a² 1 - e², अब 1 पहले आ रहा है बाद में, अब ये एलिप्स है। 15 में कह रहा है इन दी पैराबोला y² 4ax mod 4a रिप्रेजेंट, mod 4a को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ऑप्शन डी। 16 में कह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, ऑप्शन बी। अगले MCQs में आते हैं 17। इसमें कह रहा है e <1, e होता है c/a, c/a में से a को 1 की साइड ले जाओ तो c छोटा a बड़ा हो गया, यानी a बड़ा है c छोटा, ये एलिप्स कहलाता है। अच्छा इसकी 3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, e <1 है तो एलिप्स, e > 1 है तो हाइपरबोला, e = 1 है तो पैराबोला। ये 3 कंडीशंस होती हैं, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है। फिर वही MCQs रिपीट हो गया, इन दी पैराबोला y² 4ax mod 4a रिप्रेजेंट। mod 4a का मतलब होता है बेटे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है mod 4a। 19वां MCQs है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। मेजर एक्सिस एलिप्स का होता है 2a, a कहां से लाऊं, तो x के नीचे जो बड़ा नंबर है वो होता है a², तो a² है 16, हमें a चाहिए तो हम इसका रूट ले लेंगे, तो 16 का रूट होता है 4, a आ गया 4, और मेजर एक्सिस होता है 2a, तो 2a में 2 ऐसा ही रहेगा और a की जगह 4 रख देंगे क्योंकि हमने यहां से 4 निकाला है,
तो या 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 8। 20 है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। एलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। ये भी रिपीट हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका ऑप्शन है बी। 21वां एमसीक्यूज, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x+2। अभी अभी मैंने कहा था कि जो प्लस में नंबर हो वो माइनस में ले लो और जो माइनस में वो प्लस में ले लो, उल्टा हिसाब है। तो इस वक्त आप मुझे बताइए कि x के साथ जो नंबर है h होता है और y के साथ जो है वो k होता है। तो h है -2 और k है 2। तो इसका आंसर आएगा वर्टेक्स में -2, 2, डी ऑप्शन। इन हाइपरबोला सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपरबोला की कंडीशन होती है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हमें सी स्क्वायर अलग करना है तो ए स्क्वायर को बी स्क्वायर की साइड ले जाएंगे तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू बनेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। 23 में लिखा है इन दी पैराबोला y स्क्वायर 4x mod 4a। mod 4a ये दोबारा रिपीट हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 24 में लिखा है दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो कह रहा है कि पैराबोला की इक्वेशन दी है, बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, mod 4a। कभी वो फॉर्मूला देके नाम पूछ रहा है, कभी वो नाम देके फॉर्मूला पूछ रहा है। तो पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बेटा, mod 4a। 25 में आ जाइए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। मैंने आपको कहा था अगर ई पहले 1 बाद में हो तो ये हाइपरबोला है और 1 पहले ई बाद में हो तो ये एलिप्स है। तो इस वक्त ये हाइपरबोला यानी सी ऑप्शन। यहाँ चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर होते हैं। तो अगर आप और चैप्टर्स की एमसीक्यूज और थ्योरीज जानना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।